उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे से जुड़ी बड़ी खबर। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। लखनऊ कानपुर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई है। सीएम योगी की मौजूदगी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। और ये देखिए, ये वो हाई स्पीड एक्सप्रेसवे जिसकी सौगात आज उत्तर प्रदेश के लोगों को दी गई। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज आपको नजर आ रहे हैं। 63 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे, जहां पे अभी तक करीब 2.5 से 3 घंटे समय लगता था लखनऊ से कानपुर पहुंचने में, अब ये दूरी सिर्फ 35 मिनट में तय हो जाएगी। इस रूट पर ट्रैफिक लोड बहुत ज्यादा था। कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ जाने में ट्रैफिक की वजह से काफी समय लगता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे बन जाने से यह दूरी 30 से 35 मिनट में तय हो जाएगी और जिससे लखनऊ और कानपुर जो अप डाउन करने वाले लोग हैं उनको काफी सहूलियत होगी। इसके साथ साथ 6 लेन है जिसको आगे भविष्य में बढ़ाने को लेकर भी सारी तैयारियां की गई हैं और भविष्य के हिसाब से इसकी पूरी प्लानिंग की गई है। 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जिसकी सौगात आज दी गई और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी और हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, अभी तक लखनऊ से जब हम लोग चलते थे तो उन्नाव होते हुए कम से कम 2.5 से 3 घंटे का सफर लगता था और जाम बहुत लगता था, खासकर उन्नाव और उसके बीच की बात करें। अब ये राहत मिलेगी, अब 30-35 मिनट में पहुंच जाएंगे। देखिए, बिल्कुल अगर हम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की बात करें तो उत्तर प्रदेश की रफ्तार को दोगुना करने के साथ साथ लोगों के समय की बचत भी करेगा। लखनऊ से अगर हम उन्नाव के बीच में अगर हम पहले की दूरी जो तय होने में समय लगता था वो 2.5 से 3 घंटे था, अब वो समय घटकर 35 से 40 मिनट हो गया है। और कहीं ना कहीं ये जो 6 लेन का हाईवे है ये उत्तर प्रदेश में आर्थिक तौर पर जो लोगों को मजबूत करने का काम भी करेगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानपुर और लखनऊ 2 ऐसे शहर हैं जहां पर हर दिन जो लोग हैं वो नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में उनका समय बचेगा तो समय से वो घर पहुंचेंगे। डीजल पेट्रोल की भी बचत होगी क्योंकि लंबा जाम जो नवाबगंज के पास लगता था उस जाम के झाम से भी लोगों को निजात मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज इसका लोकार्पण जनता को कर दिया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक भी यहां पर पहुंचे थे क्योंकि उन्नाव से वो जुड़े हुए नेता हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या फिर बात करें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की, वायु सेना का जो हेलीकॉप्टर था उससे वो एक्सप्रेसवे पर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने लोकार्पण किया है। तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि एक बार दिखा दें। ये वो गेट बनाया गया है, इसी जगह से जो रिबन आप देख रहे हैं रेड कलर का, इसी रिबन को काटकर जो है उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात दी गई है। और ये गेट ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के विकास का वो गेट है जहां से तमाम वाहन फर्राटा भरते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में बीते 9 सालों के अगर हम आंकड़ों को उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश की जनता को कई ऐसे बड़े एक्सप्रेस वे मिले हैं जिससे उनका रास्ता आवागमन आसान हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में तमाम, चाहे वो उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर्स हों या उत्तर प्रदेश के बाहर के इन्वेस्टर्स हों या विदेशी इन्वेस्टर्स हों, उत्तर प्रदेश को प्रमुखता के तौर पर चुन रहे हैं। और सरकार ने भी ऐसे लोगों को आश्वस्त किया है कि हम बेहतर रोड कनेक्टिविटी देंगे, बेहतर एक्सप्रेस वे देंगे, जिससे जो वस्तुओं को इधर से उधर ले जाना होता है ट्रांसपोर्टेशन आसान होगी और साथ ही साथ समय की बचत होगी। इससे पहले हमने देखा कि देश का सबसे बड़ा बताई जा रही है कि अभी तक हम लोग जब चलते थे, जैसे आप एक्सप्रेस पे चढ़ो तो टोल लेना पड़ता था, फिर आगे एक बार टोल, तो अब बताया जा रहा है कि ये बैरियरलेस रहेगा यहाँ पे, यानी टोल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल जब हम लखनऊ से इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं तो वहाँ एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही आपका टोल स्टार्ट हो जाएगा और जिस जगह पर आप उतरेंगे वहाँ पर एग्जिट पॉइंट पर भी एक टोल होगा, यानी कि आपको टोल के लिए रुकना नहीं, ऑटोमेटिकली आपके कार में जो लगा हुआ, वाहनों में जो लगा हुआ फास्टैग होगा उससे वो जो है टोल का जो शुल्क है उसको वसूल लिया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाकर तैयार किया गया है और सबसे अच्छी बात है कि भविष्य की योजना को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। 6 लेन अभी जनता को समर्पित किया गया है और 2 लेन के लिए किसानों से जगह जो है अधिग्रहित कर ली गई है, जिसको दोनों
तरफ जो है छोड़ा गया है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो हवाई पट्टी का निर्माण भी हो सकता है। उसके अलावा अगर वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सप्रेस वे पर बहुत ज़्यादा वाहनों का दबाव होता है, तो ऐसे में देखें तो उस खाली जगह का इस्तेमाल इसको जो है डेवलप करने के लिए किया जाएगा, यानी 6 लेन हाईवे को 8 लेन बनाने का काम किया जा सकता है बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना किसी किसान से जमीन अधिग्रहित किए, क्योंकि जमीन पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है और जो जमीन का पैसा था वो किसानों को दे दिया गया। तो अपने आप में भविष्य की योजना को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। और इस एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो 4200 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को आने जाने में सुगमता के साथ जो है समय बचत का मौका भी मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से रवाना हो गए हैं। वो लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ का जो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर सैनिक स्कूल है, वहाँ पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। जनता को संबोधित करते हुए दिखाई भी देंगे कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। जल्द ही वो काम जब पूरा होगा तो तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे हाईवे होंगे जो उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहाँ एक्सप्रेसवे के नाम पर लोगों को गड्ढे वाली सड़कें मिलती थी, अब वहां पर जो देखें तो तमाम ऐसे हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हैं जहां वाहन चालक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ियों को दौड़ा सकते हैं। उसके अलावा बेहतर विकल्प के तौर पर तमाम ऐसे उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। चाहे लखनऊ से दिल्ली जाना हो, उसके लिए आपको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उपलब्ध है। उसके आगे यमुना एक्सप्रेसवे है। उसके अलावा अगर हम पूर्वांचल जाते थे, पूर्वांचल में कई जिलों को पार करते हुए छोटे छोटे सड़कें होती थी, वहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया जो लखनऊ से सीधा गाजीपुर को कनेक्ट करता है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके आप प्रयागराज से सीधा दिल्ली और मेरठ की दूरी तय कर सकते हैं। और आगामी दिनों में प्रस्तावित है कि गंगा एक्सप्रेसवे को और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। मेरठ से सीधा हरिद्वार के बीच में एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में भी नेशनल हाईवे। और निलेश, कहा जा रहा है कि इससे न सिर्फ कानपुर और लखनऊ बल्कि अगल बगल के जो जिले हैं जैसे रायबरेली हुआ और बाराबंकी, बाकी के जो जिले हैं, क्या उनको भी उन यात्रियों को भी लाभ मिल रहा है इससे? देखिए, बिल्कुल अगर हम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो खास तौर पर लखनऊ और कानपुर की जनता के साथ साथ उन्नाव जो कि बीच का डिस्ट्रिक्ट है और इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो उन्नाव जिले में ही है। तो ऐसे में उन्नाव में भी तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर तमाम ऐसी वस्तुएं बनाई जाती हैं जिसकी भारी डिमांड उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश और दुनिया भर के तमाम देशों में होती है। तो उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, इसमें उन्नाव की जनता को भी फायदा होगा, रायबरेली की जनता को भी फायदा होगा। और बात करें बाराबंकी की जनता जो कि उन्नाव और लखनऊ से सटा हुआ जिला है, तो ऐसे में वहां के लोग भी शहीद पथ और किसान पथ का इस्तेमाल करके लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर आसानी से पहुंच सकते हैं। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस से जो है सटा हुआ अगर बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे भी निकलता है, तो ऐसे में गंगा एक्सप्रेस पर भी वो जा सकते हैं। तो अपने आप में कई जिलों के लोगों को कनेक्ट करने वाला ये एक्सप्रेसवे है और साथ ही साथ निवेश को आगे बढ़ाने वाला एक्सप्रेसवे है। अब जब दूरी कम हुई है, समय की बचत होगी, तो जाहिर सी बात है लखनऊ और कानपुर के बीच में जो व्यापार होता है वो भी बढ़ेगा। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को अगर हम धरातल पर देखते हैं तो आने वाले दिनों में इसका नीलेश, एक चीज हमने देखा कि अभी मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे गया था तो वहां पे लोग बाइक लेकर भी सफर कर रहे थे, लखनऊ से आजमगढ़ या सुल्तानपुर से आजमगढ़। इस एक्सप्रेसवे पे क्या बाइक पर प्रतिबंध है या बाइक वाले भी जा सकते हैं? देखिए, अभी अगर हम इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो फिलहाल आज से ही इसका लोकार्पण हुआ। आज कई बाइक सवार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एडवाइजरी है कि जो भी हाई स्पीड एक्सप्रेसवे होते हैं वहां पर 2 व्हीलर वाहन चालकों को जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि जो बड़े वाहन होते हैं, 4 पहिया वाहन होते हैं या ट्रक होते हैं, लोडर होते हैं, वो तेज गति से चलते हैं जिससे दुर्घटना का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में बाइक सवारों को जाने की अनुमति नहीं होती है। उसके अलावा अगर हम इस एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो जब तेज रफ्तार वाहन निकलेंगे तो ऐसे में जानवरों को खतरा ज्यादा होता है कि अगर वो बीचों बीच सड़क पर अचानक आ जाते हैं तो जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोगों की जान चली जाती है। उसका भी ख्याल रखा गया है कि एक्सप्रेसवे के करीब 40
फीट दूसरी साइड जो है बड़ी मोटी जाली लगाई गई है, ताकि जो जानवर हैं वो जो है उस जाली को क्रॉस करके हाईवे तक ना पहुंचे, यानी कि दुर्घटना ना हो, इसका भी ख्याल इस एक्सप्रेसवे को बनाने में रखा गया है। और साथ ही साथ दोनों साइड में, चाहे हम दाहिनी ओर की बात करें या बाईं ओर की बात करें, तो दोनों तरफ ऐसी जालियां बनाई गई हैं। उस जालियों के माध्यम से जानवरों को रोकने का प्रयास होगा, और जरूरत पड़ेगी तो उस जो खाली जगह है उसका इस्तेमाल भी डिफेंस के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए किया जा सकता है। तो अपने आप में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में तमाम ऐसे उपकरण बनते हैं, चाहे वो थल सेना के लिए हों, वायुसेना के लिए हों या फिर जल सेना के लिए हों, तो वहां पर ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं। साथ ही साथ कपड़े का बड़ा कारोबार कानपुर में होता है। उसके अलावा चमड़े से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उसका भी एक बड़ा कारोबार कानपुर से होता है, जो कानपुर से हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरे देशों में भी निर्यात उसका किया जाता है। तो ऐसे में जब एक्सप्रेसवे बेहतर होगा तो माल जो है वो समय से पहले लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे जो कारोबार है वो बढ़ेगा, लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उसके अलावा जो खाली इलाका है, सरकार ने ये निश्चित किया है कि आने वाले दिनों में इसको ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर विकसित करेंगे, यानी कि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो फलदार और छांवदार हों, जो वाहन चालक जब यहां से गुजरे तो उनको जो है छांव की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे अहम जो जरूरी बात है कि ये वो एक्सप्रेसवे है जहां मेरी मौजूदगी है। अगर यहां से हम अभी निकलते हैं तो लखनऊ का जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो इलाका है जहां वो बनती हैं, उस जगह तक अगर हम पहुंचना चाहें तो महज 15 से 18 मिनट में पहुंच जाएंगे। उसके अलावा अगर हम लखनऊ का जो सबसे पॉश इलाका कहा जाता है हजरतगंज, इसी जगह से अगर हम हजरतगंज के लिए रवाना होते हैं तो महज 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद तस्वीरें बदली हैं, समय की बचत हो रही है, और जब समय बचता है तो जाहिर सी बात है ये तो हो गया कानपुर और लखनऊ जाने वाले जो यात्री हैं, जो इंटरसिटी कनेक्शन हो गया, क्या इसको लेकर कहा जा रहा है कि 3 एक्सप्रेस वे जो है क्या उनको भी ये कनेक्ट करने वाला है, क्या उनसे भी कनेक्ट हो पाएगा, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, अगर हम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की बात करें तो कई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो या फिर कानपुर से झांसी की ओर जाने वाला एक्सप्रेसवे हो या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो। इन तीनों को कनेक्शन देने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से है, और आने वाले दिनों में इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल आप देखेंगे कि किस तरीके से व्यापक पैमाने पर होता है, चाहे वो बुंदेलखंड में रहने वाले लोग हों या झांसी क्षेत्र में रहने वाले लोग हों। उसके अलावा तमाम लोग जो है इसी रूट से होकर जो है कानपुर पहुंचते हैं, कानपुर से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होते हैं, तो उनके लिए भी व्यापक इंतजाम सरकार की तरफ से है, व्यापक विकल्प बनाए गए हैं ताकि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सकें। और अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें जब होंगी तो पेट्रोल की बचत होगी, अगर पेट्रोल की बचत होती है तो जाहिर सी बात है कि इंजन पर दबाव भी कम पड़ता है, यानी कि आपके जेब पर जो है ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो अपने आप में ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के जो विकास की रफ्तार को दोगुना करने की बात सरकार करती है उसको गति देने वाला है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो इस एक्सप्रेसवे पर तमाम बड़े वाहन, भारवाहक वाहन, उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो विकल्प के तौर पर होगा वो ये एक्सप्रेसवे होगा। जाम से निजात मिलेगी और साथ ही साथ जगह जगह रुककर टोल देने की जरूरत भी नहीं होगी। जी नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए आपको। तो कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है, सफर आसान हो गया है और प्रगति के मार्ग जो है वो और तेज उस रास्ते पर उत्तर प्रदेश दौड़ रहा है।